ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेनान अन्वच्छेदात्। एक कहानी है ऋषि जाजली की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम चर्चा करेंगे आनंद के दूसरे पंख योग की, और योग में हम चर्चा करेंगे आज योग में हम चर्चा करेंगे आज ध्यान की। ध्यान ऋषि पतंजलि कहते हैं एकाग्रता, लेकिन जो अनुभवी महापुरुष हैं जैसे महर्षि रमण हुए, औरबिंदो हुए, गुरु शरणानंद हुए, वो कहते हैं जब एकाग्रता भी समाप्त हो जाए। तो ये सत्य है। ऋषि पतंजलि ने चित्त की अंतिम भूमि लिखी है, निरुद्ध भूमि। जब एकाग्रता से ऊपर की स्थिति होती है तब ध्यान घटित होता है। ध्यान के ऊपर एक बड़ी अच्छी कहानी है। कथा यूँ है, ऋषि जाजली ने ध्यान किया ईश्वर का 8-9 वर्ष। तो उनके केशों में पक्षियों ने घोंसले बना लिए और उसमें अंडे भी हो गए, लेकिन ऋषि जाजली को इसका पता न चला। वो 9 वर्ष केवल ईश्वर का ध्यान करते रहे। उनमें से जब पंछी निकले और पंख लगाकर उड़े तो ऋषि जाजली की आंखें खुल गई, और उन्होंने जब देखा तो उन्हें तुरंत ही क्रोध आया कि पक्षियों ने मेरे केशों को क्या समझकर इस पे घोंसले बनाए और मेरा अनादर किया। तो उन्होंने पक्षियों को शाप दिया, भस्म हो जाओ। पक्षी भस्म हो गए। ऋषि जाजली भिक्षा मांगने गए एक स्त्री के द्वार पर, और वो स्त्री, उसको थोड़ा समय लग गया। तो ऋषि जाजली फिर क्रोधित हुए। तो अंदर से उस स्त्री का स्वर आया कि ऋषि जाजली, मैं कोई वो बगुला नहीं हूँ जिसको आप जलाकर भस्म कर दो। तो ऋषि जाजली ने उनसे पूछा, हे माते, तुम क्या साधना करती हो, किसका ध्यान करती हो जो ऐसी तुमने सिद्धि प्राप्त की? तो माता कहती है, मैं केवल अपने पति का ध्यान करती हूँ, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं अपने पति का ही ध्यान करती हूँ, उसके दुखों को सुख में बदलने का ध्यान करती हूँ, उसके कलेशों को आनंद में बदलने का प्रयास करती हूँ, उसके जीवन से एक एक कांटा बीन कर उसमें अपने प्रेम और सद्भावना के पुष्प पल्लवित करती हूँ। ऋषि जाजली उन्हें प्रणाम कर आगे बढ़े। तो एक वणिक की दुकान थी। एक वणिक सामान बेच रहा था, राशन का, दाल चावल, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाले। ऋषि जाजली ने दूर से आवाज़ लगाई कि तुम मुझे इस पंक्ति में खड़ा कर रहे हो लोगों की, सामान्य जनों की। उसने कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, लेकिन मैं बगुला नहीं हूँ जो तुम्हारे कहने से भस्म हो जाऊँ। ऋषि जाजली ने फिर अपनी पंक्ति में जब उनका समय आया तो उन्होंने उस वणिक से पूछा, हे वणिक, तुम तो बनी का काम करते हो, तोल भाव की चीज़ देते हो, बदले में रुपए पैसे लेते हो, तुम किसका ध्यान करते हो? वणिक ने कहा, हे महात्मन, मैं अपनी तराजू का ध्यान करता हूँ। मेरे तराजू का कांटा ना ही बाएं तरफ झुकता है ना ही दाईं तरफ झुकता है, बिल्कुल बीच में खड़ा रहता है। मेरा ध्यान अपने तराजू पे होता है, ना कांटा इधर हो ना कांटा उधर हो। मैं ध्यान करता हूँ अपने तराजू का। ऋषि जाजली ने उस वणिक को प्रणाम किया। तो मित्रों, तत्त प्रत्येक एक तानता ध्यानम ऋषि पतंजलि कहते हैं, और ऋषि कपिल कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मना, मन को हर एक विषय से खाली कर लेना।
मन जब हर विषय से खाली हो जाएगा तो मन में भरेगा क्या? केवल ईश्वर और ईश्वर द्वारा बनाई प्रकृति और उसका सौंदर्य, ईश्वर द्वारा बनाई पृथ्वी, ईश्वर द्वारा बनाया जल, समुद्र, हिमालय, पर्वत, गिरी, कतराएं, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, ये वृक्ष, ये धूप, ये छाँव, ये चंद्रमा, ये नक्षत्र, ये तारे, ये सूर्य, ये सौरमंडल, और जब व्यक्ति ध्यान करते करते इनमें डूब जाएगा, इनमें खो जाएगा, तब उसको ध्यान और वो उसके जीवन में आनंद लाएगा, ऐसा आनंद जो अवर्णनीय है। ओम तत्सत। ओम।